हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे छत्तीसगढ़ की प्रमुख गुफाओं के बारे में। गुफाएं प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता के लिए एक रहस्य और आकर्षण का केंद्र रही हैं। ये पृथ्वी के अंदर बनी हुई ऐसी संरचनाएं हैं जो प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकती हैं। गुफाओं का महत्व सिर्फ भूगोल और प्रकृति के दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए भी बहुत अधिक है। तो आइए समझते हैं छत्तीसगढ़ की प्रमुख गुफाओं में गुफा किसे कहा जाता है। ये हमारे मन में सवाल रहता है, तो याद रखिएगा, धरती में ऐसे जमीन के नीचे स्थल जो इतना बड़ा हो कि कोई व्यक्ति उसमें प्रवेश कर सके, तो उसे गुफा कहा जाता है। देखिए, गुफा कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अगर ऐसा कोई स्थान इतना छोटा हो कि उसमें केवल एक छोटा जानवर ही प्रवेश कर पाए, तो उसे आमतौर पर हिंदी में गुफा के बजाय बिल कहा जाता है। जैसे सांप का बिल रहता है, ठीक है, चूहे का बिल रहता है, तो इसको बिल कहा जाता है। लेकिन अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, व्यक्ति अगर जिसमें जा सकता है, वो क्या कहलाता है? गुफा कहलाता है। चलिए समझते हैं हमारे छत्तीसगढ़ की प्रमुख गुफाओं के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला में सीतामढ़ी हरचौका के पास स्थित है सीतामढ़ी गुफा। इसके बाद पहुंच जाते हैं हम लोग सरगुजा संभाग में ही सूरजपुर जिला में। सूरजपुर जिला में याद रखिएगा, एक गुफा आपको मिलती है, वो है बिलद्वार गुफा। अब पहुंच जाते हैं सरगुजा संभाग के संभाग मुख्यालय सरगुजा जिले में। यहाँ कुल 10 गुफाएं मिलती हैं, जिसमें नाम मैं आपको बताते चल रहा हूँ। चंदन गुफा, दुर्गा गुफा, हाथीपोल गुफा, दरबार गुफा। ठीक है, इसके पश्चात और देखें तो रामगिरी की गुफा, आरा पहाड़ी, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, जोगी मारा की गुफा और झपी बेंगरा की गुफा। इनके बारे में, सीता बेंगरा, जोगी मारा, इन सब के बारे में मैं ऑलरेडी इतिहास वाले क्लास में डिटेल बता चुका हूं, तो मैं उनके डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब पहुंच जाते हैं जसपुर जिले में। जसपुर जिले में आपके 2 गुफाएं हैं, जिसमें से पहली गुफा है खुड़िया रानी गुफा और दूसरी है कैलाश गुफा। ध्यान रखिएगा, जो कैलाश गुफा यहाँ पे है, कैलाश गुफा छत्तीसगढ़ में 2 अलग अलग जगहों में मिलती है, 2 जिलों में। एक जसपुर जिले में मिलती है और दूसरी कैलाश गुफा जो मिलेगी वो बस्तर जिले में मिलेगी। ठीक है, तो इस वाले कैलाश गुफा का मैं थोड़ा सा डिटेल बताना चाहूंगा। इस कैलाश गुफा की जो खोज है, ठीक है, कैलाश गुफा की खोज किसने की थी? इसका खोज जो खोज करता थे, वो कौन थे? संत गाहिरा गुरु थे। ठीक है, कब उन्होंने खोजा? तो याद रखिएगा 1985 में, 1985 में खोजा गया। संत गाहिरा गुरु का नाम अगर कभी पूछे तो उनका याद रखिएगा रामेश्वर गाहिरा गुरु उनको कहा जाता है। ठीक है, एक चीज और पूछ लिया जाता है कि संत गाहिरा गुरु किस जनजाति से थे, तो याद रखिएगा वो कंवर जनजाति से थे। इन्हीं के नाम पर सरगुजा विश्वविद्यालय का नाम संत गाहिरा गुरु विश्वविद्यालय किया गया है और इन्हीं के नाम से एक संस्कृत महाविद्यालय सामरबार में चलता है, जसपुर जिले में ही सामरबार में। उसका नाम है संत गाहिरा गुरु संस्कृत महाविद्यालय, जो 1953 में इनके ही द्वारा खोला गया था, गाहिरा गुरु के द्वारा। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोग जो जसपुर के 2 गुफा है, खुड़िया रानी गुफा और कैलाश गुफा के बारे में जाने। जसपुर के बाद अब इसके नीचे पहुंच जाते हैं रायगढ़ जिले में। रायगढ़ जिले को याद रखिएगा शैलाश्रयों का गढ़ भी कहा जाता है, अर्थात गुफाओं का गढ़। यहाँ बहुत सारी गुफाएं मिलेंगी, जिसमें से मैं मुख्य रूप से जो इंपॉर्टेंट गुफा है उनको बता रहा हूँ। पहला नाम मिलता है आपको सिंघनपुर की गुफा, दूसरा है कबरा पहाड़ की गुफा, तीसरा बोतलदा गुफा। तीनों में मैं एक चीज और आपको बता दूं, जो सिंघनपुर की गुफा है, ये सर्वाधिक प्राचीन गुफा है। अगर कभी आपको पूछे प्रागैतिहासिक काल में, मैं सबके बारे में बताऊं क्या क्या मिले हैं, ठीक है, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं इतिहास वाले में। सर्वाधिक प्राचीन गुफा कौन सी है? तो सिंघनपुर की गुफा। सर्वाधिक हमको शैल चित्र कहां से प्राप्त हुए हैं? तो सर्वाधिक शैल चित्र हमको प्राप्त हुए हैं कबरा पहाड़ से। क्लियर है? सर्वाधिक शैल चित्र कहां से? कबरा पहाड़ से। बोतलदा गुफा क्या है? तो सबसे लंबी गुफा है। ठीक है, लंबाई की बात हो रही है। सबसे लंबी गुफा कौन सी है? छत्तीसगढ़ की बोतलदा की गुफा। तो ये 3 फैक्ट है इन 3 गुफाओं से। इसके बाद अगली जो हमारी गुफा है उसको देखते हैं, तो एक नाम मिलता है अमर गुफा, ओंगना गुफा, टीपाखोल गुफा, बसनाझर गुफा, लिखामाड़ा, इसके अलावा सिरोली डोंगरी, उषा कोठी और सोखामुड़ा। ठीक है, सोखामुड़ा को हाथा गुफा भी कहा जाता है, हाथी गुफा नहीं है, याद रखिएगा ये क्या है? हाथा गुफा। क्लियर है? रायगढ़ जिले के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं कोरबा जिले में। कोरबा जिले में मुख्य रूप से 4 आपको गुफाएं मिलती हैं, जिसमें से पहली गुफा है लाफागढ़ पहाड़ी में स्थित है लाफा गुफा। इसके अलावा शंकरगोल गुफा जो है वो चैतुरगढ़ में स्थित है। चैतुरगढ़ आप लोग अगर गए होंगे तो नीचे उतरते हैं तो आपको एक गुफा मिलती है जहां भगवान शंकर का क्या है? मूर्ति भी स्थापित है। ठीक है, शिवलिंग वहां स्थापित है। इसके अलावा हाथीमाड़ा और आपका बरहा झरिया। हाथीमाड़ा जो है अरेतरा के पास है और बरहा झरिया गुफा छाती बहार के पास स्थित है।
ठीक है। कोरबा के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं शक्ति जिले में। शक्ति जिले में याद रखिएगा एक गुफा मिलती है जिसका नाम है रैन खोल। ठीक है, खोल वाला भी आपको गुफाएं मिलेंगी। एक रैन खोल यहाँ है कहाँ, शक्ति में, और दूसरा खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे है मंडीप खोल। तो मंडीप खोल के बारे में एक चीज याद रखिएगा, ये एग्जाम में कभी पूछा नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, गुफा है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा गुफा इसको कहा जाता है मंडीप खोल गुफा को, खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले में स्थित है। क्लियर है। इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं बालोद जिले में। बालोद जिले में याद रखिएगा आपको एक गुफा मिलती है, वो है चितवा डोंगरी की गुफा। इसको भी हम लोग प्रागैतिहासिक काल में पढ़ चुके हैं। चितवा डोंगरी गुफा के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं बालोद जिले के बाद धमतरी जिले में। धमतरी जिले में आपको दो गुफाएं मिलती हैं। एक गुफा का नाम है दंतेश्वरी गुफा और दूसरी गुफा का नाम है सरोवर गुफा। याद रखिएगा दंतेश्वरी मंदिर कहाँ है, दंतेवाड़ा में है, लेकिन दंतेश्वरी गुफा कहा जाए तो वो याद रखिएगा धमतरी जिले में है। ठीक है। इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं कांकेर जिले में। कांकेर जिले में आपको 5 मुख्य रूप से गुफाएं मिलती हैं। पहली गुफा है आपकी बालेराव, ठीक है, दूसरी गुफा जोगड़ा देव, तीसरी है जोगी गुफा, चौथी है गोटीटोला गुफा और अंतिम है खेरखेड़ा गुफा। कांकेर के बाद अगला जो जिला है वो है हमारा बीजापुर, जहां हमें गुफाएं प्राप्त होती हैं कुल 5, जिसमें से पहली गुफा है नड्डापल्ली, दूसरी है आवापल्ली और तीसरी है लंकापल्ली, जिसको लंका गुफा या लंकापल्ली गुफा कहा जाता है। अब ये पल्ली पल्ली वाले को आप लोग इस प्रकार से याद रख सकते हैं, पल्ली अर्थात फल्ली। मूंगफली में क्या रहता है, बीजा रहता है, तो ऐसा करके भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नड्डापल्ली, आवापल्ली और लंकापल्ली लिखा रहता है, कहीं कहीं लंका गुफा मिलता है इसका नाम। ठीक है। इसके अलावा सकल नारायण गुफा और उसूर गुफा, ये 5 गुफाएं कहाँ हैं, बीजापुर में। इसके बाद दंतेवाड़ा में एक गुफा का नाम मिलता है और वो गुफा है तुलार गुफा। कौन सी गुफा, तुलार गुफा। ये कहाँ स्थित है, दंतेवाड़ा जिले में। अब हम लोग पहुंच जाते हैं जहां सर्वाधिक आपको गुफाएं मिलेंगी, वो है बस्तर। बस्तर जिले में ज्ञात 11 गुफाओं का नाम मिलता है, जिसमें सबसे पहली गुफा है कोटमसर गुफा। कोटमसर गुफा के बारे में क्या जानना है कि इसकी जो खोज है वो कौन किए थे, तो डॉक्टर शंकर तिवारी। ठीक है। इसके कारण यहाँ जो मछलियां पाई जाती हैं, अंधी मछलियां, उसको कहा जाता है संकराई मछली, उन्हीं के नाम से उनका नाम रखा गया है। डिटेल में हम लोग कोटमसर गुफा में और आएंगे। ठीक है, अभी मैं सिर्फ गुफाओं का नाम बता रहा हूं। याद रखिएगा कोटमसर गुफा जो है ये छत्तीसगढ़ की सबसे गहरी गुफा मानी जाती है, भारत की भी सबसे गहरी गुफा, लंबी नहीं, यहां बात हो रही है गहराई की। सबसे गहरी गुफा कौन सी है, कोटमसर गुफा। इसकी खोज 1958 में डॉक्टर शंकर तिवारी जी के द्वारा की गई थी। बस्तर में ही अगली गुफा के बारे में हम लोग अगर बात करें तो कोटमसर के बाद एक गुफा का नाम मिलता है कैलाश गुफा। मैं आपको कैलाश गुफा कहाँ बताया था, एक तो जसपुर में और एक कैलाश गुफा आपको कहाँ मिलेगा, बस्तर में। इसके अलावा दंडक गुफा और अरण्यक गुफा, ये गुफाएं भी क्या है, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इन चारों गुफाओं का नाम पूछ लिया गया है। ठीक है। इसके अलावा हमको बस्तर में और कौन कौन सी गुफा मिलती है, तो एक गुफा का नाम है देवगिरी गुफा। देवगिरी गुफा के अलावा रानी गुफा, रानी गुफा के अलावा हरी गुफा, इसके अलावा शीत गुफा, झूमर गुफा, झूमर करपन गुफा। झूमर गुफा अलग है और झूमर करपन गुफा अलग है, और साथ में कांगेर करपन गुफा। इस प्रकार से ये जो गुफाएं हैं, कुल 11 गुफाएं आपको बस्तर में प्राप्त होती हैं। देखिए जितनी मैं आपको गुफाएं बता रहा हूं, ये गुफाएं ज्ञात गुफाएं हैं, ऐसी नहीं है कि इतने ही गुफा हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत सारी चीजें अभी भी क्या है, खोजी नहीं गई हैं। जंगलों में और भी गुफाएं हो सकती हैं, लेकिन अभी तक जितने ज्ञात गुफाएं हैं मैं उनको आपके सामने रखा हूं। तो चलिए एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहली जो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में कौन सी गुफा मिल रही है हमको, सीतामढ़ी गुफा। ठीक है। सूरजपुर में बिलद्वार गुफा। सरगुजा की बात करें तो यहाँ पे हाथीपोल गुफा, आरा पहाड़ी गुफा, रामगिरी गुफा, दुर्गा गुफा, चंदन गुफा, जोगी मारा गुफा, सीता बेंगरा की गुफा, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा और झपी बेंगरा गुफा और दरबार गुफा। ये सब गुफाएं जो हैं वो कहाँ हैं, सरगुजा जिले में। बात करें अगर जसपुर जिले की, तो जसपुर में हमको क्या मिलती है, खुड़िया रानी गुफा, ठीक है, और कैलाश गुफा। खुड़िया रानी गुफा में ही आपका खुड़िया रानी का मंदिर भी है, वहीं बगल में आपका खुड़िया रानी जलप्रपात भी है, जलप्रपात में भी देखेंगे खुड़िया रानी को। अब हम लोग पहुंच जाते हैं कोरबा जिले में। तो कोरबा जिले में 4 मुख्य रूप से आपके गुफाएं मिलती हैं। लाफा गुफा लाफागढ़ में स्थित है, शंकरखोल गुफा जो है ये चैतुरगढ़ में स्थित है, हाथामाड़ा गुफा अरेतरा के पास स्थित है और बरहा झरिया गुफा जो है ये छाती बहार के पास स्थित है। रायगढ़ जिले में आपको 11 गुफाएं मिलती हैं। अमर गुफा, बसनाझर गुफा, ओंगना गुफा, लिखामाड़ा गुफा, टीपाकोल गुफा,
बोतलदा गुफा, सिरोली डोंगरी गुफा, कबरा पहाड़ गुफा, सिंघनपुर गुफा, उषा कोठी और सोखामुड़ा। सोखामुड़ा को हाथा गुफा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। हाथीमाड़ा गुफा बोलेंगे तो हमको लेना है कोरबा, लेकिन हाथा गुफा बोलेंगे तो लेना है कहाँ, रायगढ़। ठीक है। और कैलाश गुफा में ध्यान रखिएगा जसपुर में भी है और कहाँ है आपके बस्तर में। इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले में, जहां है मंडीप खोल गुफा, जो क्या माना जाता है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा गुफा माना जाता है। बालोद जिले में है चितवा डोंगरी गुफा, धमतरी में है दंतेश्वरी गुफा और सरोवर गुफा। कांकेर जिले में 5 गुफा मिलती हैं, बालेराव गुफा, जोगड़ा देव गुफा, जोगी गुफा, गोटी टोला गुफा और खैरखेड़ा गुफा। ठीक है। इसके बाद बस्तर संभाग में बाकी जो 3 और बचे हैं, कहाँ कहाँ, बीजापुर, दंतेवाड़ा और बस्तर को देखते हैं। बीजापुर में तो 3 पल्ली वाले हैं, नड्डा पल्ली, आवा पल्ली और लंका पल्ली। ठीक है। लंका गुफा या लंका पल्ली गुफा कहा जाता है। इसके अलावा सकल नारायण गुफा, उसुर गुफा। दंतेवाड़ा में है तुलार गुफा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दंतेवाड़ा का तुलार गुफा। बस्तर में अगर हम लोग बात करें तो बस्तर में हमको मिलता है रानी गुफा, हरी गुफा, सीत गुफा, देवगिरी गुफा, कोटमसर गुफा, कैलाश गुफा, कांगेर करपन गुफा, झूमर कनपर गुफा, दंडक गुफा और अरण्यक गुफा। इसके अलावा एक झूमर गुफा। ठीक है। झूमर करपन भी है और झूमर गुफा भी है। क्लियर है। एक नाम मैं आपको जितना ये बताया यही वो चीज है। ठीक है। एक नाम आपको यहाँ कवर्धा में नोट करके आप लिख सकते हैं चाहे तो, या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कवर्धा में एक जगह है देवसरा, उस देवसरा के पास है दत्तराम गुफा। कौन सा गुफा, दत्तराम गुफा। इस गुफा का नाम क्या है, दत्तराम है। और ये कहाँ स्थित है तो याद रखिएगा जगह है देवसरा कवर्धा या कबीर धाम। ठीक है। उसके समीप है आपका दत्तराम गुफा। तो आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उससे आपको इसका पूरा जो सारांश है वो मिल जाएगा। आशा है कि ये चीज आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।